हेलो एवरीवन, आई एम दुर्गेश मिश्रा फ्रॉम मास क्लासेज। आई होप फ्रेंड कि आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आइए हम आज नए वीडियो में और नया चैप्टर लेकर के आए हैं। मेरा चैप्टर है ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त फ्रेंड। तो आइए देर न करते हुए हम आज की क्लास को चलते हैं। तो आज का मेरा क्लास है ट्रायंगल, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। और देखिए हम प्रत्येक लाइन जो इंग्लिश में लिखी है उसको हिंदी में लिख दिए हैं ताकि बच्चे को समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि हम 1 से 8 तक के पढ़ाते हैं। तो इसलिए 1 से 8 तक के बच्चों को कोई कठिनाई ना हो, इसलिए हम अंग्रेजी के साथ हिंदी भी लिख दिए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आइए पहला है अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 सेगमेंट, यानी कि एक त्रिभुज 3 खंडों से एक साधारण बंद आकृति का घिरा होता है। तो देखिए पहला कि अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 सेगमेंट, यानी कि एक त्रिभुज जो है, एक तो देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज 3 खंडों से, यानी कि एक खंड का रेखा हो गया, एक खंड, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट और 3 सेगमेंट, ठीक हो गया 1 2 और 3 सेगमेंट, यानी कि 3 सेगमेंट क्या होता है, वह घिरा होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद दूसरा स्टेप है कि अ ट्रायंगल है 3 साइड, अ ट्रायंगल है 3 साइड एंड 3 एंगल एंड ऑल 3 साइड आर एंड एंगल आर कॉल्ड 6 एलिमेंट ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 1 2 और 3। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं तथा 3 शीर्ष होते हैं, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष और एक ये शीर्ष, ठीक है। तो वैसी बंद त्रिभुज के हम ये दे सकते हैं कि वैसी बंद आकृति जिसके तीनों भुजाएं, तीनों कोण तथा तीनों शीर्ष आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक तथा सभी कोणों का मान 180 डिग्री हो, तो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। अब उसको ऐसे बता सकते हैं, देखिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा तीनों भुजाएं और कोण त्रिभुज के छठा भाग कहलाता है। देखिए यानी कि त्रिभुज का छठा भाग कितना होता है, 60 डिग्री कोण होता है, प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें 2 आधार पे है, एक भुजा के आधार पे है, एक कोण के आधार पे है। तो हम पहले पढ़ेंगे भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे कोण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको स्केलिन ट्रायंगल को इसको हिंदी में हम विषमबाहु यूज करते हैं, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम समबाहु यूज करते हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम समबाहु यूज करते हैं। तो देखिए स्केलिन ट्रायंगल है क्या, स्केलिन ट्रायंगल इफ ऑल द साइड ऑफ ट्रायंगल, if all the sides of triangle are unequal they are called स्केलिन ट्रायंगल। यानी देखिए यदि त्रिभुज के सभी भुजाएं असमान, यानी ये देखिए फिगर यहाँ पर दिखाया गया है कि यदि त्रिभुज के सभी भुजाएं असमान हो, यानी कोई भुजा समान ना हो, कोई भुजा बराबर ना हो, उसे क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि हम ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि वैसी आकृति जिसके वैसा त्रिभुज जिसके एक भी भुजा यानी कोई भुजा बराबर न हो, उससे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि यदि त्रिभुज के 2 समान भुजाएं बराबर हो, यानी कि 2 का भुजा समान हो, यानी कि 2 समान भुजा हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 2 भुजा बराबर है, ट्रायंगल है, इसका एक भुजा ये और एक ये भुजा का है, दोनों बराबर है और तीसरा भुजा बराबर नहीं है, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर हो और तीसरा भुजा असमान है कि बराबर न हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद है लास्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज होता क्या है, और इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि वैसा यदि इसको हिंदी में लिखा गया, यदि त्रिभुज के सभी भुजाएं का समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए इसको ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं का आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका तीनों साइड बराबर है और प्रत्येक कोण का है 60 डिग्री का, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ट्रायंगल एक बार फिर से समझ लेते हैं, ट्रायंगल फिगर के अनुसार समझ लेते हैं। देखिए वैसा बंद आकृति, ठीक है, जिसके तीनों भुजाएं, यानी कि ये तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण, ये तीनों कोण तथा तीनों शीर्ष का आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का, तथा तीनों कोणों का मान, यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का माप 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। कोण एक कितना है, 60 है। कोण बी कितना है, ये भी कितना है, 60 है। कोण सी कितना है, ये भी क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, अगर हम तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 6, देखिए 0 हो गया, और 6 6 12 12 6 18, ये कितना हो गया 118 डिग्री, यानी कि क्या हो गया, ये टोटल एंगल। ठीक है, तो इसका हम देखिए आप बता दीजिए कि ये तीनों कोण का जो मान होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों को हम ऐड कर देंगे, तीनों कोण का मान, तो क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आप समझ जाओगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आज के लिए इतना ही। आज मेरा क्लास था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के बारे में हम बतलाएं। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड एक्टिव नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।